जयंत पाटिल अमेरिका से ये सवाल पूछते हैं कि ये जो भी डोनेशन लेने वाले बाबा होते हैं, कुछ धार्मिक लोग होते हैं, ये हमेशा डोनेशन देने वाले लोगों को कहते हैं कि आप जितना दोगे उसके कई गुना आप पाओगे। तो क्या ऐसा जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता है या फिर ये चीटिंग होता है? आपने सवाल जिस दायरे में पूछा है उसके ऊपर इसका उत्तर डिपेंडेंट है। कई धर्मों में दान पुण्य को बहुत महत्व दिया गया है। जो भी हम कमाई करते हैं उसमें से 2.5% पैसा निकाल कर धार्मिक कार्यों के लिए, गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए, आग्रह रखा गया है। अब उस जमाने में इक्वेलिटी की तो कंसेप्ट थी नहीं। कंसेप्ट ये थी कि कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। शायद उसके पीछे अंधविश्वास भी थे, मान्यता भी थी कि नसीब के अनुसार कुछ लोग गरीब होते हैं, नसीब के अनुसार गए जन्म में पुण्य कर्म किया इसलिए कुछ लोग अमीर होते हैं। लेकिन जो फैक्ट सामने है कि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो गरीबों के प्रति अमीरों की कुछ जिम्मेदारी है। उसमें भी ये मान्यता थी कि जो व्यक्ति ये धार्मिक कृत्य इस ढंग से करता है उसको हमेशा बरकत प्राप्त होती है, उसकी संपत्ति बढ़ते जाती है। ये आश्वासन था। भारतीय परंपरा में जो पुण्य कर्म करता है उसको तो इस जन्म में बरकत मिलती है, लेकिन आगे के जन्म के लिए भी उसका मोक्ष रिजर्व होता है या फिर स्वर्ग रिजर्व हो जाता है। इसलिए पुण्य कर्म कीजिए, आगे का पुनर्जन्म भी आपको अच्छा मिलेगा। यानी आप जो भी दान पुण्य करोगे तो इस जन्म में भी आपको फायदा मिलेगा, अगले जन्म में भी फायदा मिलेगा और स्वर्ग और मोक्ष के लिए भी फायदा मिलेगा। यानी फायदा ही फायदा है, इसलिए दो। लेकिन ये दान पुण्य किस लिए? गरीबों के लिए क्या? बिल्कुल नहीं। यहां की जो परंपरा है ये दान पुण्य धर्म कार्य के लिए, यानी मंदिर बांधने के लिए, धर्म कार्य के लिए यानी बाबा के लिए, धर्म कार्य के लिए यानी जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा, जो भी होगा, पुरोहित होगा, उसके लिए। वो अमीर बनेगा, उसके पास बहुत पैसा आएगा, वो आराम से जिएगा, बाबा धर्म प्रचार के नाम पर आराम से जिएगा, लोगों को भी भोगेगा और बाकी सब भोग भोगेगा। ये हमारे यहाँ सदियों से चलता आया है, सदियों से चलता आया है। ये अपेक्षा है कि इन लोगों ने जो दान पुण्य लेते हैं उन लोगों ने समाज के हित में इसका खर्चा करना चाहिए, धर्म का हित साधने के लिए इसका खर्चा करना चाहिए। लेकिन जिनके हाथ में एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो वो करप्ट करती है इंसान को और वो अपने आप के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये सदियों से हमारे यहाँ शुरू है। इसलिए आज के ज़माने में ऐसी बातें जो आप कह रहे हो कि ये ठगी है, बिल्कुल सही बात है, ठगी है। अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करता है और उसमें हम योगदान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी इंसान अपने केवल कर्तृत्व के आधार पर कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है। मेरी योग्यता है इसलिए मैंने इतनी कमाई की, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है। समाज के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का उपयोग कर कर ही हम ये कमाई करते हैं। इसलिए हम अगर अपनी आवश्यकता के ऊपर प्राप्त करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकता जितनी है उससे ज़्यादा हम कमाते हैं, तो ये ज़्यादा की कमाई, उसमें का कुछ हिस्सा समाज के लिए हमने खर्च करना चाहिए। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप की व्याख्या थी। यही कुछ धर्मों ने कहा है, इसीलिए दान पुण्य की कल्पना आई है। बाद में चलकर उसका बहुत गलत ढंग से उपयोग किया गया। यहाँ के पुरोहित शाही ने उसको शोषण का एक हथियार बना लिया, ये बात अलग है। लेकिन उसके पीछे का भाव बहुत अच्छा था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय मिले। पहले मंदिरों के द्वारा भोजन दिए जाते थे, आज भी गुरुद्वारा में लंगर्स होते हैं, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अब ये बात अलग है कि इस लंगर्स में कई लोग जाते हैं, वो भूखे नहीं रहते हैं, खुद खाने के लिए उनके पास बहुत कुछ अच्छा होता है, फिर भी केवल एक धार्मिक श्रद्धा के कारण लंगर में खाना खाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी पेट की समस्या उससे सुलझ जाती है।
इसलिए आपको पंजाबियों में लंगर की प्रक्रिया आज भी शुरू है और वो लोगों के ही भरोसे खड़े रहती है। उसके लिए कोई सरकार वगैरह तो मदद नहीं करती है। लोग दान पुण्य देते हैं, उसके आधार पर सबको फोकट में खाना खिलाया जाता है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, वो सिख गुरुद्वारे में जा सकता है, खाना खा सकता है। सबको समान खाना खिलाया जाता है, इक्वेलिटी से खाना खिलाया जाता है। चाहे उतना खिलाया जाता है, चाहे उतना चाय पीजिए, चाहे उतना खाना खाइए, कभी नहीं बोलते हैं। इंसान खा खा कर कितना खाएगा? पेट है उतना ही खाएगा ना, उससे ज़्यादा क्या खाएगा? ये उसके पीछे का एटीट्यूड होता है। और अच्छे अच्छे लोग वहाँ परोसने के लिए आते हैं, तो ये अच्छी एक परंपरा है। अब इसमें से भिखारी बढ़े क्या? तो आपको सिख गुरुद्वारा जहाँ बड़े पैमाने पर है, वहाँ भिखारी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, महाराष्ट्र में कोई गुरुद्वारा है तो वहाँ आपको भिखारी मिलेंगे, पंजाब में नहीं मिलेंगे। उसमें से भिखारी नहीं निर्माण हुए। खाने की समस्या छूट गई है, बाकी चीज के लिए काम कीजिए। भूख लगी, गुरुद्वारा में जाकर खा के आएंगे, लेकिन बाकी काम में अपने आप को जुटा दीजिए। तो इससे पंजाब का तो नुकसान नहीं हुआ। फिर बोलेगे अब पंजाब में बहुत नशा फैली है, उसके अलग कारण। उसके लिए ये फोकट में खाना मिल रहा है, ये कोई कारण नहीं है। तो ये अच्छी परंपराएं हो सकती है। आज के ज़माने में इससे ज़्यादा व्यापक चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। जो भी अच्छे सामाजिक काम चलते हैं उसमें हमने योगदान देना चाहिए। उससे 10 गुना हमें भगवान देगा, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। लेकिन जब हम समाज के एक काम का हिस्सा उठाते हैं तो उससे जो हमें समाधान प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना किसी बात से नहीं की जा सकती है। आखिर में इंसान क्यों जी रहा है, रात दिन मेहनत क्यों करता है? आनंद से जीने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। और जब आप कभी किसी अच्छे काम का हिस्सा बनते हो, जिसके कारण कुछ लोगों का भला हो रहा है ऐसा आपको लगता है, तो ये आनंद बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए यानी आप अगर अपने दान का कुछ हिस्सा या फिर कुछ हिस्सा आपके कमाई का किसी दान में देते हो और वो दान योग्य जगह पर उपयोग में लाया जाता है, उससे लोगों का सही मायने में भला होता है, कुछ लोग अपने जीवन में खड़े होते हैं, तो उससे जो आपको मिलता है वो बड़ी मिल्कियत है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस अर्थ से उस तरफ हमने देखना चाहिए। बाकी जो आपने सवाल उठाया तो बिल्कुल सही है। ये जो बाबा लोग या धार्मिक लोग आपसे कहते हैं कि आप जितना दान दोगे उससे कई गुना आप पाओगे, ये तो सीधा सीधा आपके साथ में चिटिंग करते हैं, हम लोगों के साथ में चिटिंग करते हैं। उनको तो केवल अपने काम के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए करते हैं। वहाँ सेवा भाव और ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत कम देखी है। इसमें कुछ लोग प्रामाणिक नहीं होते, ऐसा नहीं है, होते हैं। क्योंकि कुछ लोग प्रामाणिक होते हैं, वो धार्मिक होते हैं, इसलिए कुछ प्रामाणिक लोग हमको धार्मिक लोगों में मिल जाते हैं। लेकिन धार्मिक है इसलिए कोई प्रामाणिक नहीं होता है। प्रामाणिक लोग धार्मिक है इसलिए काफ़ी प्रामाणिक लोग हमको मिल जाते हैं। बदमाश लोग धर्म का ढोंग करते हैं इसलिए वहाँ बदमाश लोग मिल जाते हैं। तो ये भेद करना भी हमको सीखने आना चाहिए। प्रामाणिक है उनका आदर करना चाहिए, जो बदमाश है, ठगने वाले हैं, उनको बिल्कुल मदद न करने की प्रवृत्ति हमें निर्माण होनी चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।